अस्सलाम वालेकुम। PHP के 13th ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग PHP में कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, वो है बूलियन टाइप। हमारे पास बूलियन में जो है दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। मतलब और हम कहते हैं या तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी या 1 होगी। जब भी आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करें और आपके पास आउटपुट ज़ीरो आए तो आप फ़ौरन से समझ जाएं कि ये जो ऑपरेशन है ये फॉल्स है। और अगर आपके पास कभी भी 1 आए तो आप समझ जाएं कि ये जो ऑपरेशन है ये ट्रू है, या कंपेरिजन है ये ट्रू है। ठीक है जी। अब या तो आपके पास ज़ीरो आएगा या तो फॉल्स आएगा, या तो आपके पास 1 आएगा या फिर ट्रू। मतलब कि कुछ लैंग्वेजेस में हमारे पास डायरेक्ट ट्रू फॉल्स आता है और कुछ में 0 एंड 1 आता है, लेकिन PHP में मेरे ब्राउज़र में 0 एंड 1 होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कुछ और प्रॉब्लम है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट की हैं, जिसमें से एक का नाम है a और उसकी जो वैल्यू मैंने 5 रखी है, एंड $b जिसकी वैल्यू मैंने 6 रखी है। एंड नीचे मैंने कुछ यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिख रखे हैं ताकि मुझसे कोई ऑपरेटर जो है मिस ना हो। 1 बाय 1 करके इनको चेक करते हैं। $a इज़ इक्वल टू मतलब कि ये कंपेयर करता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। अब इसका जो आउटपुट है वो 1 आएगा अगर ये दोनों सेम हो गए। मैं b की वैल्यू को भी 5 कर देता हूँ और आइए इसे चेक करते हैं कि हमारे पास 1 आ रहा है या नहीं। मैं 1 सेकेंड। $a इज़ इक्वल टू 5, $b इज़ इक्वल टू 5। सॉरी, मैंने ई को नहीं करवाया। और अब चेक करते हैं और ये देखें हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो 1 आ चुका है। लेकिन अगर मैं 5 की जगह पे 6 कर दूं, जो कि अब हमारी ये वाली जो ऑपरेशन है ये रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। रिफ़्रेश किया लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो कि ये मेरे पास प्रॉब्लम है या ये ऐसे ही होता है कि जब भी मेरे कोई एक्सप्रेशन गलत हो रही है तो यहाँ पर ज़ीरो की जगह पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। खैर, आप अपने पास चेक कीजिएगा। अगर आपके पास 0 आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास यही मसला आ रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, मतलब कि 0 शो नहीं कर रहा, तो आप समझ जाएँ कि ये उनका डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। वैसे हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको बात समझनी है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब आउटपुट में 0 शो हो या नहीं हो, वो इतना मतलब कि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। मेन चीज़ है आपको समझ आ जाए। ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो $a की वैल्यू वो भी इंटीजर है, $b भी इंटीजर है। अब हम आते हैं अपने आइडेंटिकल पे। आइडेंटिकल किस तरह से काम करता है? आइडेंटिकल हमारा तब काम करता है जब ये दोनों वैल्यूज़, मतलब कि a की एंड b की वैल्यू या कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो एंड उनकी जो डेटा टाइप है, जैसे ये दोनों अभी इंटीजर हैं, वो भी सेम हो, तब जाके वो हमारा जो ऑपरेशन है वो एज ए ट्रू कंसीडर की जाती है। रिफ़्रेश किया और 1 आया। 1 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास देखें दो वैल्यूज़ हैं, दोनों सेम हैं एंड इनकी जो डेटा टाइप है वो भी इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, मतलब कि a की वैल्यू तो मेरी इंटीजर है लेकिन ये मेरा स्ट्रिंग हो चुका है, और अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। कुछ भी नहीं आया तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 0 आया है, मतलब कि इसकी जो ऑपरेशन है वो फॉल्स हो गई। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है कि जब a की वैल्यू b की वैल्यू से इक्वल ना हो, मतलब कि दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल ना हो, तो एज अ ट्रू कंसिडर किया जाएगा। और अगर ये दोनों मतलब कि एक जैसी होगी तो फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। चेक करते हैं और देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये वाली एक्सप्रेशन गलत है। वो इसलिए क्योंकि a एंड b की वैल्यूज सेम है। इसे मैं 6 कर देता हूँ। अब हमारी ये जो ऑपरेशन है ये काम करेगी, मतलब कि $a इज़ नॉट इक्वल टू $b। ओके, फिट। चेक किया और ये देखिए 1 आ गया हमारे पास। ठीक। हमारे पास एक और तरीका होता है इस सेम चीज़ को अचीव करने का, वो ये होता है या तो आप एक्सक्लेमेटरी साइन एंड इक्वल टू दें, या आप लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन दे दें।
सब कुछ भी इसे एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं HTML में, लेकिन PHP करें तो लेस दैन ग्रेटर देन बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम। रिफ़्रेश किया और देखिए 1 आ रहा है, मतलब कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है एज़ फार एज़ आई नो। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को लिखने के 2 तरीके हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आपको पता है कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप कमेंट मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक फॉर दैट इन एडवांस। ओके, अब हमारे पास थर्ड नंबर पे है नॉट आइडेंटिकल, सॉरी। इसमें क्या होगा, आइडेंटिकल में क्या हो रहा था कि दोनों की जो वैल्यूज़ है वो भी सेम हो एंड डेटा टाइप्स भी सेम हो। इसमें क्या होगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कि डेटा टाइप्स भी चेंज हों एंड वैल्यूज़ भी चेंज हों। खैर देखते हैं कि क्या ये ऐसे काम करता है या नहीं। पहले हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यूज़ को सेम करते हैं एंड दोनों की टाइप्स को सेम रखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आता है। कुछ भी नहीं आया, मतलब कि इसकी जो एक्सप्रेशन है ये हमारी गलत है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेटा टाइप्स को सेम रहने देते हैं लेकिन वैल्यूज़ को चेंज कर देते, देखते हैं कि क्या अब ये काम कर रहा है। रिफ़्रेश किया, हाँ अभी ये काम कर रहा है, मतलब कि और 1 सेकेंड, इसकी हम वैल्यू को 5 करते हैं लेकिन डेटा टाइप चेंज करते हैं, क्या देखते हैं फिर काम कर रहा है और ये देखें फिर भी काम कर रहा है। इससे हमें ये चीज़ पता चली कि अगर हमारी 2 वैल्यूज़ सेम नहीं हुई तो भी हमारा नॉट आइडेंटिकल काम करेगा, एंड अगर हमारी 2 अलग डेटा टाइप्स होंगी एंड वैल्यूज सेम होगी तो भी ये चीज़ हमारी काम करेगी। उसके बाद लेस देन आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6 कर देते हैं एंड 5 इज़ लेस देन 6। यहाँ पर हमें 1 रिटर्न होना चाहिए। रिफ़्रेश किया और ये देखें 1 आ रहा है, और अगर मैं इसे ग्रेटर देन कर दूँ तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक, परफेक्टली काम कर रहे हैं। और ये वाला होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये हमारा कैसे काम करेगा, अब देखें 5 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, क्या ये हमारी कंडीशन ट्रू है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 5 जो है 6 से छोटा होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँ तो भी ये काम करेगा। 1 सेकेंड, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ एंड b की वैल्यू भी 6 है एंड यहाँ पर मैं सिर्फ ग्रेटर देन लिखता हूँ तो ये वाली जो मेरी कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर कभी भी हमारे पास ये हो कि इक्वल टू भी हो एंड वैल्यू आगे भी हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखते हैं और आइए इसे चेक करते हैं, ट्रू। सेम केस होगा हमारे पास लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू में, सिंपली यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू लिख देंगे। a इज़ लेस देन 5, मतलब कि यहाँ पे हम इसे पहले ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे 1 आ रहा है या नहीं, और ये देखिए 1 हमारे पास आ गया। और अब इन दोनों की वैल्यू को सेम रखते हैं और ये देखें फिर भी काम कर रहा है। सो गाइस, ये थे हमारे पास PHP में कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।